हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको ये टेबल गिवन है। यहाँ पे इस टेबल में आपके पास जो भी आपके पास टेबल गिवन है, यहाँ पर आपके पास मीडियन आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि हम और क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करते थे, यहाँ पे मीडियन आपको गिवन है 28.5 और आपको फाइंड करनी है यहाँ पे अननोन वैल्यूज एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई देखो आपको फ्रीक्वेंसी में दिख रहा है, एक फ्रीक्वेंसी एक्स भी है और एक फ्रीक्वेंसी आपकी वाई भी है। तो एक्स और वाई जो अननोन आपके पास फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे, वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये आपके पास एक टेबल गिवन है, इस टेबल में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सीएफ निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है, इसका जो सीएफ निकलेगा वो 5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद सेकंड जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे काउंट होती है, जैसे 0 से 10 इंटरवल में 5 फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। 10 से 20 यानी कि 20 तक की पूरी फ्रीक्वेंसीज आप ऊपर से काउंट करेंगे, पूरा जो 0 से स्टार्ट है। यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है वो तो सिर्फ 10 से 20 के बीच की फ्रीक्वेंसी एक्स की वन है, बट आपको यहाँ पे सीएफ क्या लिखना होता है कि 10 से 20 नहीं लिखना होता है। 10 से 20 तो फ्रीक्वेंसी एक्स है, बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 20 तक पूरी, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 20 तक कितनी आपकी सीएफ रहेगी। तो देखो 0 से लेके 20 तक की अगर बात करेंगे तो उसमें ये 5 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 5 इस एक्स में प्लस हो जाएगा, तो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा। सेम अब 5 प्लस एक्स हो गया। अब 20 से 30 यानी कि इसका सीएफ जो होगा वो 0 से 30 तक होगा, यानी कि 0 से लेके 30 तक की जितनी फ्रीक्वेंसी है उनको आप ऐड करोगे। तो 5 प्लस एक्स में ये 5 प्लस एक्स आया, इसमें आप 20 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, ठीक है। देन आप ये 25 प्लस एक्स आया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 15 है आपके पास। तो 15 के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे 15 आप इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस एक्स, ठीक है। देन आपके पास y है तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स में ये y प्लस करेंगे, x प्लस y हो जाएगा। देन 40 प्लस एक्स प्लस y, यहाँ पे फिर लास्ट में 5 है, 5 प्लस हो जाएगा तो 45 प्लस एक्स प्लस y, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले ये जो भी मीडियन का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीडियन गिवन है। मीडियन हमें कितना गिवन है, मीडियन इक्वल्स टू आपके क्वेश्चन में गिवन है आपके पास मीडियन इक्वल्स टू 28.5। अब यहाँ पे पहले ये मीडियन हमको ऑलरेडी गिवन है, ये सब निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की आपके पास ये है, तो ये एफ हो गया आपके पास, एफ निकल गया 20। अब यहाँ पे हमें सीएफ चाहिए। सीएफ क्या होता है, जो ये फ्रीक्वेंसी आपने चूज करी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें जो सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको चूज करेंगे। एक्स और वाई तो अभी हमें पता नहीं है क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है, तो इसलिए हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर होगा वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ। अब सीएफ हमारे पास क्या होता है, ये जो सीएफ होता है इसी फ्रीक्वेंसी के इस पूरे हम ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, इस पूरे को हम एक बॉक्स में इसको इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके जस्ट ऊपर वाली जो होती है वो आपका सीएफ बन जाता है। सीएफ यानी कि ये आपका सीएफ होगा 5 प्लस एक्स, ठीक है। एल क्या होता है, यानी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आपने चूज करी है उसके सामने जो इंटरवल गिवन है 20 और 30 का, इसका जो पहला नंबर होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, तो ये हमारा हो जाता है एल। एल इक्वल्स टू 20 हो गया। देन हमारे पास एल भी आ गया, सीएफ भी आ गया, एफ भी आ गया। एच हमारे पास होता है इन क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। देखो 0 से 10 यानी कि 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, तो एच आ गया आपके पास 10 जो डिफरेंस आया, ठीक है। अब बचता है n/2। n/2 मतलब इन फ्रीक्वेंसीज का सम, वो होता है आपके पास n। अगर आप इनका सम करोगे तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में n दे रखा है, मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है। टोटल इक्वल्स टू आपको क्वेश्चन में गिवन है n इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो n/2 यानी कि 60/2 विच इज इक्वल टू 30। बस यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए हमारे पास पुट करने पे क्या होता है, मीडियन की जगह पे हम 28.5 पुट करेंगे, एल की जगह पे हमने 20 पुट करा, प्लस n/2 आपका 30 बन गया, माइनस का सीएफ है हमारे पास 5 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन है तो छोटा सा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस साइन अभी अंदर जाएगा।
ठीक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जाके साइन चेंज करेगा। अपॉन एफ है, एफ कितना हमारे पास 20 है, यहाँ पे फिर ये इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटू एच, एच कितना हमारे पास 10। तो देखो ये 10 जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गया आपके पास, तो नीचे बचा 2। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, बॉड मास यूज करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट को कर लेते हैं सॉल्व, -5 और माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया, और नीचे आपके पास 2 है, और यहाँ तो आपके पास ये जीरो कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो 1 की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो वो यही सेम रहेगा। तो 30 में से 5 माइनस कर दीजिए, 25 माइनस का x बाई 2। अब यहाँ मीडियन 28.5 है, इसका हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कुछ करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, ठीक है, ये 2 एलसीएम आया तो फिर कितना हो जाएगा, 1 2 जा टाइम गया 40 प्लस 2 1 जा 25 माइनस एक्स, तो ये आपका 28.5 है। अब इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, 28.5 इक्वल्स टू देखो 40 प्लस 25 आपके पास हो गया 65 माइनस का x बाई 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, इक्वल्स टू 65 माइनस का x। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे कर देती हूँ, हाँ माइनस का x है ना, इस माइनस के x को आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा। 57.0 यानी कि 57 को आप राइट हैंड साइड ले लीजिए तो ये 57 जब उधर जाएगा तो माइनस का होके जाएगा। जब माइनस का x लेफ्ट हैंड साइड गया तो आपके पास माइनस का प्लस बन गया। ये 65 में से 57 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये x इक्वल्स टू आपके पास 8 आ गया। अब हमारे पास देखो बेटा x इक्वल्स टू 8 आ गया। अब हमें निकालना तो x और y दोनों की वैल्यूज थी, क्या फाइंड करना था हमने फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, दोनों फाइंड करनी थी। हमारे पास x तो आ गया, अब y कैसे निकलेगा, y के लिए हमारे पास इसमें मीडियन में तो y कहीं पे आया नहीं और x आया तो उसने x की वैल्यू निकाल दी। y इकट्ठे दोनों आते तो हम तब भी नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पे y कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे बनती है। जैसे पहला वाला जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो फर्स्ट नंबर होता है, फिर सेकंड वाले में आप इसको x को इसमें प्लस करते हैं तो 5 प्लस x होता है। उसी तरीके से फिर 20 को आप इन दोनों में प्लस करते हैं तो 25 प्लस x होता है। तो इस तरीके से इन सब का ही प्लस करके एडिशन करके लास्ट में जो ये आता है ना, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाती है, जो आपकी इसी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो 50 से 60 इंटरवल के अंदर है। तो 50 से 60 में जो 60 है ना, जो इसका जो CF बनेगा वो 0 से 60 यानी कि इस पूरी इनका सम हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, n इक्वल्स टू 60। तो ये जो 60 आपको n इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इसका सम जो n इक्वल्स टू 60 आपको गिवन था, ये 60 आपका इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला आया है ना वो इन सबको प्लस करके आया। इसको ये जो जितनी फ्रीक्वेंसीज है इनको सबको प्लस करके ये आया। तो इनको प्लस करके अगर ये आया, और वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में इनको प्लस करके n इक्वल्स टू हमें 60 दे रखा है, तो इट मीन्स ये और ये दोनों सेम हो गए ना। तो 60 इक्वल्स टू आप इसके इक्वल कर सकते हैं उसको 45x प्लस y। अब यहाँ पे हमें 45, ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल दी है ऑलरेडी, 8 निकाल दी तो 8 कर देंगे, तो यहाँ से y निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो 45 और 8 कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 53, ठीक है, 53 हो गया, और यहाँ 60, तो यहाँ पे 53 को माइनस में भेज दीजिए आप, तो y की वैल्यू भी आ गई। देखिए y निकालिए इसमें से, 60 में से 53 माइनस हुआ तो ये आपका आ गया 7, तो y इक्वल्स टू 7 आ गया। अब चाहे तो अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखिए 45 था आपके पास यहाँ पे लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें x की वैल्यू कितनी थी 8 रखिए, 45 में 8 प्लस करिए, 8 में 7 प्लस करिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपके पास, है ना, 15 होगा। तो आपके पास 15 और 45 कितना हो जाएगा, 15 और 45 आपके पास होता है 60, तो ये 60 के इक्वल आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा कि हम चेक करते हैं, अगर x और y यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो वो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा है। तो हमारा x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, x 8 आया है एंड y 7 आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बेल आइकन के थ्रू आपको आपके जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।